सरकार को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अभी तक और केवल 10 और 15 जिला में ही फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। कल का पेपर आप देखे होइएगा जिसमें बताया गया कि 4000 फर्जी शिक्षक पाए गए। उससे पहले आप आए दिन मेरे साथ देखते रहिएगा, कभी मुजफ्फरपुर हो, कभी दरभंगा हो, कभी सीतामढ़ी हो, कभी बेगूसराय हो, कभी वैशाली हो, कभी औरंगाबाद हो, कभी सीतामढ़ी हो, एक एक जिला से आपको मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से ये पत्र नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे शिक्षक है मेरे संज्ञान में जिनको मैं जानता हूँ, बहुत लोगों को बताने के बावजूद, पीओ और डीओ को कॉल करके समझाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार चंपारण में फर्जी शिक्षक को कौन बचा रहा है? बच रही 9, 10 का 11, 12 का अभी तो यही पर मामला उलझा हुआ है आपका। तो पहले तो ये मामला आपका क्लियर हो और उसके बाद अभी आपने सक्षमता का और सब रिजल्ट दिया है और फिर आप ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात कर रहे हैं, तो अभी पूरा महकमा हमको लगता है कि छुट्टी के जस्ट बाद उसी में उलझ जाएगी। अब 15 तारीख को ऊपर से कह रहे हैं और भी डिले हो सकता है। 15 तारीख को आप कह रहे हैं कि नहीं छात्रों से मिलेंगे, तो आप 15 तारीख से छात्रों को ही से ही मिलेंगे, तो फिर रिजल्ट कब आप तैयार करेंगे? दूसरी तरफ आप दावे भी कह रहे हैं कि 15 तारीख के लगभग हम रिजल्ट भी देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रकरण, ये सारे मामले हैं जो कि डिले कराने के लिए काफी है। बात सही है और सबसे ज्यादा इसमें छात्र परेशान है और अच्छे अच्छे छात्र जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है वो भी परेशान है कि इतना विलम्ब हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। और जो लगातार परिस्थितियां चेंज हो रही है और जो आगे खींचने का ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है इसको लेकर के भी परेशान है। अभी आप देखे होंगे कि मीटिंग टीचर के साथ रखा गया था, तो एक्चुअली में ये आयोग और छात्रों के बीच का मैटर है और छात्रों को ही इसका ऑप्शन मिलना चाहिए था कि क्या बीपीएससी बदलाव करना चाहती है या क्या क्या दिक्कतें हैं। डायरेक्ट आप छात्र से पूछिए, छात्र प्रतिनिधि से क्यों पूछते हैं? छात्र प्रतिनिधि का मतलब वही सॉरी आप शिक्षकों से क्यों पूछते हैं? इसमें तो शिक्षक के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाली बातें एक तरीके से हो गई, क्योंकि और छात्रों से बात करने का माध्यम तो बहुत सारा उनके पास है। आप डायरेक्ट कोई नंबर उस तरह का दे देते, बच्चों को कहते कि आप जो भी परेशानियां हैं आप मेल कीजिए, मेल के माध्यम से इस चीज को अलग कर लेती कि नॉर्मलाइजेशन वाला बात बीपीएससी में चल रहा था, प्रशासनिक वाले में तो उस पर भी कमेंट लिया जा सकता था और बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग क्या क्या दिक्कतें हैं तो उसके रिगार्डिंग भी लिया जा सकता है। और दिक्कत वाली बात जहां तक है, खाली दिक्कत ही है इसमें और कुछ नहीं है। आप देखिए ना कि सबसे बड़ा दिक्कत तो कुछ बदलाव भी किया है नहीं, जो हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन जो गलत था तो वो सबसे मेजर इशू था, क्योंकि वो रिजल्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। यहाँ मार्क्स बराबर हो जाता है तो कंफर्म नहीं होता है, 1-2 मार्क्स तो बहुत मायने रखा रहे थे कि अगर आपको लगता है कि नहीं वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम बदलाव करेंगे तो बजाय एक नोटिस निकालिए बीपीएससी के एंड से और उसमें ये सूचना दीजिए कि इस बार हम प्रोसेस में बदलाव करने जा रहे हैं। अभ्यर्थी का उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है।